आज है 7 जून 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ गोरखपुर रूट में एबीएस पर काम शुरू। उत्तर प्रदेश में रेलवे की यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम तेज किया गया। लखनऊ से गोरखपुर रूट पर अब 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रेन आगे पीछे चल सकेंगी। ये संभव होगा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से, जिसे लगाने का काम शुरू हो गया है। एक साल में पूरा रूट ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस हो जाएगा। अब तक ट्रेन के बीच की दूरी कम से कम 8 किलोमीटर होती है। आगे चल रही ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद पीछे वाली ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने से ट्रेन की टाइमिंग में भी सुधार होगा। रोडवेज चलाएगा 1500 बसेज। मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारी में जुटी प्रशासनिक मशीनरी। मथुरा में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले में भले ही 1 माह का समय हो, लेकिन प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आवागमन की रणनीति बनाने में प्रशासनिक मशीनरी जुट गई। गत दिवस तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी हुई। 3 जुलाई को मुड़िया पूर्णिमा है। इस दिन गोवर्धन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमार्थियों को लाने और ले जाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल रोडवेज बसेस का होता है। यही कारण है कि परिवहन निगम अधिकारियों ने अभी से मेले में श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए बसेस की डिमांड सूची बनाई है। शहरी क्षेत्र में सड़क पर पशुओं को छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में शहरी क्षेत्र में छुट्टा पशुओं को पकड़ने का डीएम ने निर्देश दिया है। साथ ही अपने मवेशियों को सड़क पर छोड़ने वाले पशुपालकों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि छुट्टा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में निराश्रित गौवंश आश्रय केंद्रों में भेजा जाएगा। रैपिड रेल रैपिड एक्स की डेडलाइन आई करीब। दिल्ली एनसीआर को नई रफ्तार देने के लिए लगभग तैयार रैपिड रेल रैपिड एक्स कॉरिडोर के प्राथमिक खंड के काम पूरा होने की डेडलाइन इस महीने पूरी हो रही है, लेकिन इस खंड के 5 स्टेशन के बाहर अब भी निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि एनसीआरटीसी का दावा है कि प्राथमिक खंड परिचालन के लिए तैयार है। 5 स्टेशन पर स्टाफ बैठने लगा है। इस माह परिचालन का दावा किया जा रहा है। रैपिड एक्स कॉरिडोर का प्राथमिक खंड साहिबाबाद से दुहाई तक है। 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होने की डेडलाइन जून माह है। शराब और बियर पीने वालों के लिए खुशखबरी, नहीं होगी जेब ढीली। योगी सरकार ने जारी किए निर्देश। यूपी में शराब और बियर पीने वालों को यूपी की योगी सरकार राहत देने जा रही है। अब उन्हें दुकानदारों की मनमानी नहीं सहनी होगी, जेबें ज्यादा ढीली नहीं करनी होंगी। सरकार ने सभी अंग्रेजी व देसी शराब और बियर की फुटकर लाइसेंसी दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न की जाए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी। पीएफ प्रमोशन अवकाश में मिलेगा लाभ। प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें पीएफ सहित अवकाश प्रमोशन में महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। पीएफ के आवेदन तक की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया। इतना ही नहीं, अवकाश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के प्रमोशन से लेकर पीएफ के लिए अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही अवकाश के लिए भी उनके लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। 10% अधिक होगा किराया। राजधानी बस से आसान होगी दिल्ली और लखनऊ की राह। गोरखपुर से दिल्ली और लखनऊ साधारण बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बस थोड़ा अधिक किराया देकर जल्द ही राजधानी एक्सप्रेस बस से सफर कर सकेंगे। गोरखपुर को 16 राजधानी एक्सप्रेस बसेस मिल गई हैं। ये बसें यात्रियों को सामान्य बसों की तुलना में लखनऊ 1 घंटे और दिल्ली 3 घंटे से 4 घंटे पहले पहुंचा देंगी, लेकिन किराया साधारण बसेस से मात्र 10% ज्यादा देना होगा। गोरखपुर एम्स के 50 जूनियर डॉक्टर्स की समाप्ति होगी सेवा। चिकित्सा अधीक्षक ने जारी किया नोटिस। एम्स के 50 जूनियर डॉक्टर्स की सेवा समाप्त होने वाली है। उन्हें चिकित्सा अधीक्षक ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की। उनका कहना है कि अनुबंध के अनुसार अभी किसी की 2 माह तो किसी की 6 माह नौकरी शेष है। किसी जूनियर डॉक्टर ने नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया। ऐसे में समय पूर्व सेवा समाप्त करना न्याय संगत नहीं। एकेटीयू की सेमेस्टर परीक्षा शुरू। पहले दिन 142 ने छोड़ी परीक्षा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की सत्र 2022-23 की सम सेमेस्टर यूजी पीजी की नियमित व कैरी ओवर के पहले चरण की परीक्षा आज शुरू हुई। पहले दिन दोनों पालियों की परीक्षा में लगभग 36,000 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 142 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।
एम्स में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति का पेपर लीक, छात्रों ने की शिकायत। एम्स में 3 जून को नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए हुए पेपर के लीक होने का मामला सामने आया। इस संबंध में छात्रों ने मेल करके प्रशासन को शिकायत दी है। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर जांच करने के बाद ही स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। 1 माह बाद ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पलटा अपना आदेश। उत्तर प्रदेश के निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों ने कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। इसके चलते इन विश्वविद्यालयों में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए अलग से परीक्षा देनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपना ही आदेश पलट दिया। प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। आज से 20 जून तक होगा ट्रेडिंग जर्नी द चूजन इवेंट। बिनोमो करेगा कार्यक्रम की मेजबानी। आज 7 से 20 जून को वर्ल्ड फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस साल गर्मियों में होने वाले सबसे बड़े ट्रेडिंग इवेंट ट्रेडिंग जर्नी द चूजन की मेजबानी करेगा। टीजे एक व्यक्तिगत मिशन है जो आपको ट्रेडिंग की शक्ति खोजने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस पूरे इवेंट को पूरा करके इसे जीतने वालों के लिए पुरस्कारों की लिस्ट में मूल्यवान पुरस्कार और एप्पल की तरफ से मिलने वाले डिवाइस भी शामिल हैं। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी। जिले में 3 और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके अफसर जाएंगे बाहर। कैबिनेट ने मंगलवार को स्थानांतरण नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी। इसमें समूह का और खाक के उन अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे जिन्होंने जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए। स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। स्थानांतरण सत्र के बाद अब समूह का के साथ ही समूह खाक के कार्मिकों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर हो सकेंगे। आज से कह जाएगी गर्मी, 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली। आज 7 जून से मौसम का तापमान बढ़ेगा, गर्मी और सताएगी। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ HR रंजन कहते हैं कि आज 7 जून से पारे में तेजी आ सकती है। इस सप्ताह पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों की अगर बात करें तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 2014 में 46.3 डिग्री दर्ज हुआ था। 2015 में 45.7, 2017 में 45.3 डिग्री दर्ज हुआ। 324 लाभार्थियों ने पहली किश्त लेकर भी नहीं बनवाया आवास, अब होगी वसूली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाथरस जिले के 324 लाभार्थियों ने आवास निर्माण की प्रथम किस्त लेने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य नहीं कराया। जिला नगरीय विकास अभिकरण अब इन लाभार्थियों को दी गई धनराशि की वसूली की तैयारी कर रहा है। जिला समन्वयक पवन कुमार ने बताया कि योजना के तहत नगर पालिका हाथरस में 95 और सिकंदराराऊ में 21 व नगर पंचायत मुरसान में 15, सासनी में 24, मेंढू में 31, पुरदिल नगर में 75, सादाबाद में 30, सहपऊ में 22 और हसायन में 11 लाभार्थियों ने प्रथम किश्त लेने के उपरांत आवास का निर्माण नहीं कराया है। स्पेशल बच्चों के लिए विद्यालयों में लगेगा स्पेशल मेडिकल असेसमेंट कैंप, आसानी से मिलेगा प्रमाण पत्र। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मेडिकल टेस्ट, सलाह और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार ने ऐसे बच्चों को राहत देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाने की योजना बनाई। इस मेडिकल असेसमेंट कैंप में दिव्यांग बच्चों के मेडिकल चेकअप के अलावा उनकी दिव्यांगता का आकलन कर दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। एशियान U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जीता गोल्ड। दक्षिण कोरिया के येचियोन में चल रही एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सुनील कुमार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने मेंस डेकाथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। सुनील ने ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। डेकाथलॉन इवेंट में इससे पहले 2016 में भारत के कृष्ण कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्राइमरी शिक्षक पशुपेश में प्रमोशन ले या फिर दूसरे जिले में तबादले के लिए करें अप्लाई। प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षकों की 4 महीने में ना तो पदोन्नति हुई और न ही जिले में तबादले और समायोजन। अब अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन मांगे जाने के आदेश से शिक्षक पशुपेश में है कि वो पदोन्नति का लाभ लें या फिर दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन करें। फरवरी में प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही शुरू हुई। लखनऊ में करीब 2600 शिक्षकों से पहले ऑनलाइन ब्यौरा मांगा गया, फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र समेत ब्यौरा BEO कार्यालय में मांगा गया। ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना का रास्ता साफ, प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लगी मुहर।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति मिलने वाली है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए जमीन को अड़चन को दूर कर लिया गया। दोनों परियोजनाओं के लिए 4 गांव की 44 हेक्टेयर जमीन पर परिसंपत्तियों की कीमत अदा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 130वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। ड्यू इस साल से शुरू कर रहा है 3 नए बीटेक कोर्सेज। जी मेन स्कोर कार्ड से मिलेगा दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी आगामी शैक्षणिक वर्ष में 3 बीटेक कोर्सेज शुरू करेगा। आधिकारिक नोटिस के अनुसार छात्रों को जी मेन 2023 स्कोर के माध्यम से इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। एजेंसी के मुताबिक इस संबंध में एक प्रस्ताव शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के समक्ष पेश किया जाएगा। ये कोर्स 307 स्टूडेंट की क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे। यूपी कांग्रेस को मिलेगा नया प्रभारी। सूत्रों का दावा, पदभार छोड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कामें बदलवा के संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। दावा है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी अपना प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी में नए नामों को लेकर अभी मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में हैं। 9 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया। पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन जरूर करेंगे। राजनाथ से मिले जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर। भारत दौरे पर आए जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने मंगलवार को राजनाथ सिंह से मुलाकात की। करीब 2 घंटे चली मीटिंग में 43,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत ने जर्मनी से अपने K9 वज्र टैंक्स के लिए फ्यूल पंप की भी डिमांड की है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूस इनकी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। भारत ने जर्मन डिफेंस मिनिस्टर को एक लिस्ट भी सौंपी है। अब एटीएम से स्कैन कर निकाल सकेंगे पैसा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू की है। ग्राहक यूपीआई का उपयोग करके बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बीओबी सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है जिसने यूपीआई के माध्यम से एटीएम निकासी प्रणाली की शुरुआत की। इसके लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक एटीएम पर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। महाकाल लोक के निर्माण में दिया गया 80% कमीशन। इस आधार पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा दावा। महाकाल लोक को लेकर अभी भी कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह महाकाल लोक में 80% का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी तीखा हमला बोल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 28 मई को उज्जैन के महाकाल लोक में सप्तऋषि की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। आंधी तूफान के बाद मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई जिन्हें पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक 2 महीने के भीतर मूर्तियों को फिर से लगा दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।